Hello my dear children, today in this video we are going to do our algebra. We are going to do some solved examples given in our textbook just before the practice set 4.3. ये solved example solve करने से हमें 4.3 practice set better करने के लिए समझ में आ जाएगा. Okay, so let's start. Already we have done 3 sums फ्रॉम दिस सेक्शन. ये सेक्शन में से ऑलरेडी 3 सम करके हो चुका हुआ है. दिस इज द फोर्थ सम. इफ a अपॉन बी इक्वल्स a अपॉन 3 इक्वल्स b अपॉन 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 2b. यहाँ पर आपको a अपॉन बी नहीं दिया है. अब तक का जितने भी हमारा 3 सम हमने किया है उसमें a अपॉन बी रेशियो दिए थे. यहाँ पर लेकिन a यहाँ पर है 3a नीचे इज इक्वल टू b अपॉन 2. मीन्स ऊपर एक वेरिएबल है और नीचे नंबर है. तो हम अगर ये जो रेशियो को दिया हुआ रेशियो को ऑल्टरनेंडो में करोगे तो a अपॉन b मिल जाएगा. ओके, सो लेट स्टार्ट विद दैट ऑल्टरनेंडो. पहले हमें जो दिया है वो हम लिखेंगे a अपॉन 3 इक्वल्स b अपॉन 2. इट इज़ गिवन. ओके, इसमें से हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो. a इंटू 2 हो जाएगा 2a, b इंटू 3 हो जाएगा 3b. इस तरह भी ले सकते हो. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, a अपॉन बी ऑल्टरनेंडो करके लेना है और उसका आंसर मिलेगा 3 अपॉन 2. तभी भी हमें लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली हियर a इंटू 2. ओके, वी कैन डू इन अनदर मेथड ऑल्सो. आई विल शो यू दैट मेथड ऑल्सो. a इंटू 2 हो गया 2a. ओके, डू वन थिंग, लेट अस मेक इट ऑल्टरनेंडो फर्स्ट. देयरफॉर a अपॉन b इक्वल्स 3 अपॉन 2. एक्चुअली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज ऑल्टरनेंडो. यहाँ पर भी हमें a अपॉन b का वैल्यू मिला है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो a के साथ यहाँ पर 5 चाहिए आपको. a को 5 से इंटू करना पड़ेगा न्यूमरेटर में और b को 3 से इंटू करना पड़ेगा. 5a और 3b चाहिए बराबर. लेकिन डिनोमिनेटर में 5a रिपीट नहीं हुआ है. अब तक हमने जो सम किया है यहाँ अगर 5a प्लस 3b है तो यहाँ पर 5a माइनस 3b ही मिला है. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. a के साथ न्यूमरेटर में अलग नंबर है, डिनोमिनेटर में अलग नंबर है. b के साथ भी इस तरह, न्यूमरेटर में 3 है तो डिनोमिनेटर में 2 है. तो ये रेशियो में फ़र्क है. तो एट ए टाइम a और b को हम दो नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो हमको यहाँ पर थोड़ा मेथड को चेंज करके लेना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई एम क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस टू. a इंटू 2 हो गया 2a इज इक्वल टू 3 इंटू बी हो गया 3b. इतना लिखने के बाद इसमें से a नहीं तो b उसका वैल्यू आप ले सकते हो. एक तो a लीजिएगा नहीं तो फिर b. दैट मीन्स a को मैं यहाँ पर a ले रही हूँ. a इज इक्वल टू 3b राइट साइड का, लेफ्ट साइड का 2 और a के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो 2 राइट साइड में जाएगा तो अपॉन 2. तो a का वैल्यू 3b अपॉन 2 मिला. इसका मतलब जहाँ पर भी a होगा वहाँ आपको 3b अपॉन 2 डाल के दे सकते हैं आप. ओके, तो इस तरह हमने a इज इक्वल टू 3b अपॉन 2 बनाया. ये जो चीज़ है आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं विदाउट मेकिंग द ऑल्टरनेंडो. फिर ऑल्टरनेंडो किस लिए बनाया, एटलीस्ट a अपॉन b क्या है पता चलेंगे तो a को किसके साथ इंटू करना है, b को किसके साथ इंटू करना है, वो आइडिया मिल जाएगा. उसके लिए हमने ऑल्टरनेंडो किया. उसके बाद देख रहे तो a यहाँ पर 5 के साथ इंटू है तो नीचे b 7 के साथ इंटू है. तो ये सेम नंबर से इंटू नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. आई होप यू अंडरस्टैंड मी. नाउ a मिल गया तो हमारा जो फाइंड आउट करने का चीज़ क्या है, 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 2b. इसके अंदर जहाँ पर भी a है, ये 2 प्लेसेस में a है, ये a के जगह में हम 3b अपॉन 2 डालकर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू. हमें फाइंड आउट करना है 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 2b. इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है इस रेशियो का. ओके, अपॉन डाला ए वाला. 5a मीन्स 5 इंटू a के जगह में हम क्या डाल सकते हो, ये वैल्यू.
a इज इक्वल टू 3b अपॉन 2. सो 5a मीन्स 5 इंटू ए के जगह में आप क्या डालोगे 3b अपॉन 2. सो 5 इंटू ए के जगह में 3b अपॉन 2, आगे प्लस 3b. ओके, और यहाँ 7a दैट मीन्स 7 इंटू ए के जगह में आपको क्या डालना है 3b अपॉन 2, और आगे है माइनस 2b. अब नेक्स्ट कैलकुलेशन किस तरह होगा, इस इक्वल टू अपॉन का लाइन डाल दिए. अपॉन में भी काफ़ी सम्स करना है, नीचे भी बाकी बहुत सारे कैलकुलेशन है. तो ये 5 और ये 3 इंटू करो, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर है उसके नीचे 1, सॉरी 5 न्यूमरेटर है उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर होता है, आपको पता है. तो 5 और 3 इंटू किया तो 5 3 ज़ा 15 और b अपॉन 2. इतना का कैलकुलेशन हमने किया. 5 3 ज़ा 15 b अपॉन 2, आगे है प्लस 3b, और नीचे भी इस तरह करना है. 7 3 ज़ा 21 b अपॉन 2, 7 3 ज़ा 21 b अपॉन 2, आगे माइनस 2b. ओके, आई होप यू आर फॉलोइंग मी. इस इक्वल टू, अब इतना का कैलकुलेशन हमें करना है, तो यहाँ पर अपॉन इसके नीचे डिनोमिनेटर, इसको दोनों को ऐड करना है बच्चा. इसके डिनोमिनेटर इसके नीचे का डिनोमिनेटर आपको पता है 1 है, 2 और 1 यहाँ पर है, तो इसका एलसीएम हो गया 2 1 सा 2, नीचे 2 लिखे हमने, और ये 15 और ये 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, कॉमन डिनोमिनेटर हमने 2 बनाया है. जस्ट अ मिनट, आई विल कट ऑफ दिस एंड रीराइट अगेन प्रॉपरली. इज इक्वल टू अपॉन का लाइन ऊपर 2 और यहाँ पर इसका नीचे 1 है. 15b अपॉन 2 प्लस 3b. 3b के डिनोमिनेटर 1 होता है, अलग अलग डिनोमिनेटर तो एलसीएम देखना होता है. 2 1 सा 2 एलसीएम, और ऊपर का लाइन डाला. आई एम डूइंग जस्ट दिस मच पार्ट, ये इतना पार्ट कर रहे हैं जो अपॉन के ऊपर का है. अब ये 15b वैसे ही रहेगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 है, प्लस 3b का डिनोमिनेटर 1 था, उसको हमने 2 बनाया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 2 ज़ार दैट मीन्स 3b इंटू 2 करना पड़ेगा. 3b इंटू 2 करेंगे तो 3 2 ज़ार 6b. ओके, ये एडिशन फ्रैक्शंस का एडिशन आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है. इसके नीचे 1 होता है तो एक्चुअली आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. पहले ये दोनों डिनोमिनेटर स्ट्रेट इंटू किया, 2 1 सा 2 डिनोमिनेटर में लिखा, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर 15b इंटू इसके नीचे का 1 15b, और ये बीच का प्लस डालना है बच्चों, और उसके बाद 3b और ये इंटू करना है. 3 2 ज़ा 6 और b 6b. इस तरह वो कैलकुलेशन हो जाता है. और अभी हमको क्या करना है, ये वाला अपॉन, बड़ा वाला अपॉन हमने इधर डाला. अभी इसका भी कैलकुलेशन वैसा है क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है जो लिखते नहीं हैं, तो इन दोनों का एलसीएम को इंटू कर, सॉरी डिनोमिनेटर को इंटू करोगे तो एलसीएम मिलेगा. 2 1 सा 2 नीचे अपॉन, कौन से अपॉन की बात कर रहे हैं, ए अपॉन. ओके, अभी 21b इंटू 1 दैट इज 21b माइनस 2 2 ज़ा 4b. इस तरह हमें मिला. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा. इस इक्वल टू, अब ये जो मिडिल का जो अपॉन है उसको मैं डिवीजन में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि अपॉन एंड डिवीजन सा सेम, क्योंकि इधर ऑलरेडी 1 2 3 अपॉन से तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. इसके लिए 15b प्लस 6b अपॉन 2 इतना हो गया. ये वाला अपॉन को मैंने डिवीजन, और उसके बाद नीचे वाले 21b माइनस 4b अपॉन 2 इस इक्वल टू. अभी इसका हम कैलकुलेशन कर लेना है. 15b और 6b टोटल हो गया 21b अपॉन 2, और ये डिवीजन, और इसका 21b माइनस 4b हो गया 17b बाई 2. इतना होने के बाद उसके आगे का कैलकुलेशन इक्वल्स 21b अपॉन 2. इंस्टेड ऑफ डिवीजन वी डू मल्टीप्लीकेशन, and after that you will use the reciprocal. Yes, you are right, reciprocal. 2 ऊपर 17b नीचे.
फर्स्ट टर्म को वैसे लिखना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे हम बराबर, और ये सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसको ऊपर नीचे, दैट मीन्स रेसिप्रोकल, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे डालेंगे बराबर। और उसके बाद हमारा इधर का कटिंग कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आ गया है तो ये b और ये भी कैंसिल, सो आई एम डूइंग द कटिंग ऑन दिस साइड, वर्किंग कॉलम बना के कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई मेसअप ना हो। 17b, b और b कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर बचा 21 और नीचे बचा 17। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारा, 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 2b, इसका वैल्यू हमें मिला 21/17। यही सम को दूसरा और एक मेथड से हम करते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा इससे भी। ओके, सो क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमें दिया हुआ था a/3 इज इक्वल टू b/2। ओके, ये हमें दिया हुआ है। हम इसको, ये दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है मतलब दोनों का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, हम वो कांस्टेंट को k डाल देते, k रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस मीन्स दे आर इक्वल, दे आर इक्वल मीन्स कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू उनका है, दैट वी डोंट नो। सो फिक्स वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे, लेट इट बी k, जैसे हम बोलते हैं कि लेट द नंबर बी x, इस तरह हम इन दोनों का वैल्यू को k या t या m इस तरह एज्यूम करेंगे। नॉर्मली कांस्टेंट के लिए हम k यूज़ किया करते। सो लेट, हम एज्यूम कर रहे हैं इसके लिए लेट यूज़ किया, a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू k। ओके, इस तरह हमने एज्यूम किया, दैट मीन्स a/3 क्या हो गया, k हो गया, एंड b/2 भी क्या बन गया, k बन गया। दोनों का ना वैल्यू कांस्टेंट समझ के लिया, कांस्टेंट है, दोनों इक्वल है, सो उसको क्या मान लिया, k रहने दो, दैट मीन्स सम कांस्टेंट वैल्यू। सो ये भी k है, ये वाला का भी वैल्यू k है। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, k के नीचे क्या होगा, 1। कोई भी एक नंबर जिसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसके अपॉन के नीचे 1 होता है, तो a और इसके नीचे का 1 इंटू किया, a इंटू 1 a इज इक्वल टू, और इनको दोनों को इंटू करना है, ये k और ये 3 इंटू k 3k, यू नो ऑलरेडी दैट व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एंड b को k के नीचे का 1 के साथ इंटू, b इंटू 1 b, और k इंटू 2 हो गया 2k। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। a इंटू 1 a इज इक्वल टू 3 इंटू k 3k। इस तरह b इंटू 1 b इक्वल्स k इंटू 2 2k। ओके, तो जहाँ पर भी हम a का वैल्यू a दिखता है, हम दिखाई देते हैं, वहाँ पर हम 3k यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी b दिखता है वहाँ पर हम 2k यूज़ करेंगे। ओके, नाउ what we have to find out, we have to find out the value of 5a plus 3b upon 7a minus 2b। 5a plus 3b अपॉन 7a माइनस 2b, अपॉन का साइन डालें, 5 यहाँ पर a का जगह में हम क्या डालेंगे, 3k। 5a मीन्स 5 इंटू a, तो यहाँ पर 5 इंटू a के प्लेस में a नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, 3k। ओके, उसके बाद 5a हो गया, 5a, दिस इज a, द वैल्यू ऑफ a, उसके बाद प्लस, और ये हुआ 3, और यहाँ पर है हमारा इंटू, 3 इंटू b के जगह में आप डालेंगे 2k। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान है प्रीवियस मेथड से ज़्यादा। ओके, सो यू कैन एक्सेप्ट एनी ऑफ दिस मेथड, पहले जो दिखाया वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो। आई होप उससे भी ज़्यादा ईजी है मेथड है तो यू कैन गो विद दिस मेथड, एनी ऑफ द मेथड यू कैन एक्सेप्ट। और 5a हो गया, a की जगह 3k प्लस 3 इंटू b मीन्स 3 इंटू 2k। अगेन डाउन, 7 इंटू a मीन्स 7 इंटू a मीन्स 3k, और आगे इधर माइनस 2 इंटू b मीन्स b के जगह में 2k। ओके, अब इसी को टू डाले, अपॉन डाला, 5 3 ज़ा 15k प्लस 3 2 ज़ा 6k। ओके, नाउ 7 3 ज़ा 21k माइनस 2 2 ज़ा 4k।
जस्ट लाइक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसी तरह इसको भी करना है। 15k + 6k, यहाँ पर k कितना है 15 टाइम्स और यहाँ पर 6, 15k और 6k मिलकर टोटल कितना हुआ एस 21k अपॉन 21k में से 4k निकल जाएंगे तो माइनस करोगे तो 17k। नाउ सेम थिंग कैन बी कैंसल्ड, दैट इज k एंड k कैन बी कैंसल्ड, k और k कैंसिल किया, बाकी मिला 21 अपॉन 17। यही सेम आंसर हमें पहले भी मिला था, राइट। सो फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर 5a + 3b अपॉन 7a - 2b = 21/17। Okay, so this is the sum number 4, and we have 2 more sums in this section, in this solved section. So those 2 sums, the remaining sums will be done by the next video.